नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। विश्व गुरु बनने की एकमात्र अपना ऐसा देश है जिसको विश्व गुरु बनने की बहुत पुरानी ख्वाहिश है, और वो विश्व गुरु तो खैर क्या ही बन पाए, लेकिन बहरहाल विश्व गुरु बनने के क्रम में कम से कम 2 बार ये जग हँसाई के पात्र बन चुके हैं। मैंने सोचा आज आपको यही किस्सा बताया जाए। हालांकि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस किस्से को जानते होंगे, लेकिन चूंकि इतिहास ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते इसलिए मैंने सोचा आज यही किस्सा आपको बताया जाए। और विश्व गुरु का शब्द एक ऐसा चस्के वाला शब्द है, कम से कम अपने देश हिंदुस्तान में, कि कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन वो खुद ही बता देते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। जो वर्तमान विश्व गुरु हैं उनका हाल तो आपने देख ही लिया है। और इसके पहले विश्व गुरु जो हुए थे वो हुए थे पेशवा। पेशवा साहब का आलम ये था कि पेशवा साहब जो थे वो छत्रपति शिवाजी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कालांतर में उन्होंने शिवाजी के वंशजों को धत्ता बता के खुद ही हिंदुस्तान की सत्ता हथियाने की सोची, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। लेकिन उन्होंने 2 काम किए। पहला काम तो उन्होंने किया कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने भी पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम विश्व गुरु हैं। और विश्व गुरु बनने के बाद उन्होंने 2 काम किए। पहला काम तो ये किया कि हिंदुस्तान के जितने राजे महाराजा थे उनके ऊपर उन्होंने आधिपत्य जमाया और उनके ख़जाने से लूट का माल अपने ख़जाने में ले आए। एक काम तो उन्होंने ये किया। और दूसरा काम ये किया कि ये जैसे अपने आज के विश्व गुरु घूमते हुए बताते फिरते थे लोगों को कि हम ये हैं वो हैं, हिंदुस्तान ये था वो था, तरीके की बातें वो लोग भी यही करते थे। उसमें भी वो लगभग वही गलती करके जो अपने वर्तमान विश्व गुरु ने किया, पुराने विश्व गुरु ने भी वही गलती किया। जहाँ से खतरा आसन्न था, जहाँ से खतरा आ रहा था, वो उनके समझ में नहीं आया। वो समझ में इसलिए नहीं आया कि जो उस समय के विश्व गुरु थे पेशवा, वो भी आज के विश्व गुरु के तरीके से ही कम पढ़े लिखे थे। उस समय पेशवा के ज़माने में जो खतरा था वो अंग्रेज़ों की तरफ से आ रहा था। पूरी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के वो आ रहे थे, और उस इकोनॉमिक पॉलिसी में जो था वो हिंदुस्तान को केवल एक बाज़ार के तौर पे इस्तेमाल करना था, यहाँ बनाना कुछ नहीं था। इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे और एक के बाद एक भारतीय राजाओं को परास्त करते चल रहे थे। और उसी क्रम में उन्होंने पेशवा से भी उनका झगड़ा तय ही था। अब पेशवा अपने आप को बहुत चतुर बनते हुए कभी अंग्रेज़ों के साथ उस शक्ति से लड़े, कभी दूसरी शक्ति से लड़े। उस समय भारतवर्ष में बहुत सी शक्तियाँ लड़ रही थी। अंत में अंग्रेज़ भाई ज़ाहिर सी बात है उस समय के दुनियावी शक्ति थे, तो उन्होंने पेशवा को मारने के लिए बहुत ही महीन चाल चली। एक के बाद एक उन्होंने पेशवा के साथ तमाम शक्तियों से पहले तो संघर्ष किया, उसके बाद फिर पेशवा को अकेला किया, और पेशवा को अकेला करने के बाद उन्होंने पेशवा को दौड़ाना शुरू किया। खूब दौड़ाया 4-5 साल, और आखिरकार दौड़ाते दौड़ाते उसको एकदम पस्त कर दिया। और पस्त करने के बाद फिर उन्होंने पूरी तरीके से उसको हरा करके, उस समय अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी और थी। अंग्रेज़ कुछ मिला के कूटनीति में ज़्यादा माहिर थे। वो अपने शत्रुओं को मारते नहीं थे, उस जगह से हटा देते थे। तो उन्होंने पेशवा को अपनी जगह से हटाया और 2 हिस्सों में पेशवा को बांटा उन्होंने। एक पेशवा को उन्होंने बिठूर रवाना किया, जबकि पेशवा की गद्दी पुणे हुआ करती थी, और एक को पेशवा को बिठूर रवाना किया और एक को उन्होंने चित्रकूट रवाना किया। अभी भी उनके खंडहर देखे जा सकते हैं और उनके महलों के खंडहर देखे जा सकते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतवर्ष में ख़ासतौर से ऑटो इंडस्ट्री और भी कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके ठप पड़ने की संभावना बताई जा रही है। और विश्व गुरु साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये है मैंने आपको दोनों किस्से ये बताया कि विश्व गुरु बनने का शौक़ हिंदुस्तान में कोई आज का नहीं है, बड़ा पुराना शौक़ है। और वो विश्व गुरु जो हिंदुस्तान में बन रहे हैं, जो पहले बन चुके हैं और जो आज के विश्व गुरु हैं, मज़े की बात है कि इनको पता कुछ नहीं है। विश्व गुरु का मतलब होता है जो दुनिया के बारे में पूरी तरीके से जानता हो। लेकिन ऐसा न पहले विश्व गुरु दिखाया, न ये दूसरे विश्व गुरु दिखा रहे हैं। पहले विश्व गुरु जो थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों से मात खाई, और दूसरे विश्व गुरु चीन और अमेरिका से मात खा रहे हैं। देखिए, अब तीसरे विश्व गुरु ना हुए तब अच्छी बात है। हालांकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ही मौजूद हैं, तो ये भी मान के चलिए कि देश में तीसरा विश्व गुरु भी आएगा, वो भी उसी तरीके की तबाही मचाएगा। ये मैं अभी से कह दे रहा हूँ, जैसे पेशवा ने तब मचाई, अपने विश्व गुरु ने फिलहाल जो मचा रहे हैं। और तीसरा जो विश्व गुरु आएगा, देखिए वो कौन सी तबाही मचाता है। तबाही तो पक्का आएगा, तबाही तो पक्की मचाएगा, इतना मैं आज की तारीख में कह दे रहा हूँ। फिलहाल जो तबाही अपने दूसरे विश्व गुरु मचाए हुए हैं उसका आनंद लीजिए। तीसरे भी जब आएंगे तब देखा जाएगा। अच्छी बात है कि तब तक कम से कम हम लोग नहीं रहेंगे, नई जनरेशन को जो देखना होगा देखेगी। अब विश्व गुरुओं की दास्तान अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपसे फिर एक बार पूरी गुजारिश, हालांकि ये गुजारिश मुझे पहले करनी चाहिए थी लेकिन फिर कर दे रहा हूँ, कि विश्व गुरुओं की इस दास्तान के बारे में मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि इस पेशवा के बारे में पढ़िए आप लोग,
आप समझ जाएंगे कि ये समय जो हो रहा है, ये इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है और वो हिंदुस्तान को कहाँ ले जाएगी। पहली बार पेशवा है तो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया, और दूसरी बार जो विश्व गुरु साहब आए तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि चीन और अमेरिका का ये कि पूरी तरीके से दबदबे में तो है ही, देखिए क्या होता है। बहरहाल आप बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।